ग्रेडियंट, जी फॉर ग्रेडियंट। इसमें आपके पास टोटल 3 डिफरेंट वेरिएशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक आपकी कहलाती है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरी आपकी कहलाती है रेडियल, एंड थर्ड वन इज फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में आपके पास फर्दर 2 मॉड्स होते हैं, एक आपका पॉइंट्स मॉड कहलाता है, एक आपका लाइंस मॉड कहलाता है। और लीनियर में आपका फ्रॉम ब्लेंडिंग होती है फ्रॉम वन कलर टू अनदर, मिनिमम 2 कलर्स होते हैं। और इसका आप लोगों ने एट द एंड ऑफ दिस टूल यू हैव टू क्रिएट ए पेंसिल लाइक दिस। ये लीनियर, रेडियल एंड फ्री फॉर्म से इजीली आप इस तरह का कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप इस तरह क्रिएट करना चाह रहे हो, इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, आप दे सकते हो। इसमें 3 है, लीनियर, रेडियल एंड फ्री फॉर्म। और जो आपके कलर्स ब्लेंड होते हैं वो मिनिमम 2 जरूर होते हैं, लेकिन आप किसी जगह पे भी नया कलर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। जैसे कि ये आपके पास फुल एक आर्टबोर्ड है, अगर इस आर्टबोर्ड के ऊपर आप एक सिंपल सा मैं बॉक्स बना लेता हूं, और इस बॉक्स को जो डिफॉल्ट वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ब्लैक फिल है और व्हाइट इसका, बल्कि स्ट्रोक इसका है ही नहीं, स्ट्रोक इसका ऑफ है इस वक्त करंटली। ठीक है, तो अगर इस डिफॉल्ट वैल्यूज लेनी है तो डिफॉल्ट ले लेना। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस आर्टबोर्ड के इस सरफेस को प्लेन नहीं रखना, सॉलिड सिंगल कलर नहीं रखना, मल्टी देना है, मल्टी देने के लिए स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ेगा ग्रेडियंट्स के साथ। ये जी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टूल पे जैसे क्लिक करते हो आपके पास ये ग्रेडियंट आपके पास अवेलेबल होता है, इसका पैनल। इस पैनल में आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स बने पड़े हैं। जो डिफॉल्ट होता है व्हाइट टू ब्लैक होता है, लेकिन अगर आप चाहो इनको डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज येलो टू ऑरेंज, दिस इज ब्लू टू व्हाइट। इसका नाम आपके पास फेडिंग स्काई, ऑरेंज, येलो, और इसका नाम है व्हाइट ब्लैक। इनमें से जो आपको चाहिए, और भी है, यहां से आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हो वो आपका उस शेप के अंदर फिल हो जाता है जो सिलेक्टेड थी, जिसपे ग्रेडियंट का टूल आपने एक्टिवेट किया था। और इसमें मजे की बात है, इसमें आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर ये सर्कल नजर आ रहे होंगे, ये डिविजन्स हैं कलर्स की। येलो से आप जा रहे हो ऑरेंज की तरफ, येलो से ऑरेंज की तरफ, और ये हमेशा इसकी जो फ्लो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। हमेशा इसकी फ्लो क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्रेडियंट, जी फॉर ग्रेडियंट। और जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक किया ये पैनल आ गया ग्रेडियंट का, और ये डिफरेंट टेम्पलेट्स इसमें बने पड़े हैं, डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन। आमतौर पे 2 या 2 से ज्यादा कलर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जैसे इसको क्लिक करोगे ये आपका व्हाइट से ब्लैक वाला पैटर्न आ गया, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑरेंज से जो है लाइट येलो से आप ऑरेंज कलर की तरफ आ गया, और ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ब्लू से लाइट व्हाइट कलर की तरफ जा रहा है। अब ये 2 आपके डिविजन्स हैं, इसमें 2 ही नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे डिविजन्स आपकी मोर नजर आ रही हैं। लाइट येलो से ये शेड्स चेंज करते करते आपके ऑरेंज की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इस डिवीजन को आप कंट्रोल करना चाहो, इस 2 आपके पास जो डिवाइडर्स हैं इसको कंट्रोल करना चाहो, ये स्प्लिटिंग पॉइंट है, इससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप देखो इसमें मोर प्रोमिनेंट हो गया आपका स्टार्टिंग कलर, ये स्प्लिटर है। इसमें आमतौर पे ये लोकेशन जो है वो सेंटर में होती है, और ये लोकेशन यहां से भी सेट की जा सकती है। 10% पे चला जाए, ये इधर चला गया। ये स्लाइडर जो आपने क्लिक किया हुआ है 20% पे आए, ये 20% ऑफ द जो आपका डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है बिटवीन 2, 50% ऑलमोस्ट हाफ में होगा। यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये आपको यहां से डिवीजन जो है कलर्स की वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है, और इसी तरह इस 2 के दरमियान में कलर्स, ये आपकी डिवीजन यहां से कंट्रोल हो रही है। इसी तरह ये जो है 8 के दरमियान में कंट्रोल हो रही है। और अगर आप समझते हो कि मुझे ये एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए, इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। क्या करना है? ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ड्रैग करके ड्रॉप किया जा सकता है। और अगर आप इन कलर्स को यहाँ पे मजीद ऐड ऑन करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट पे आपने ऐड करना है वहां पे क्लिक कर दो, ये प्लस आपको नजर आएगा, ये आप क्लिक कर दो ऐसे। इसी तरह यहाँ पे, तो ये आपके पास डिफरेंट कलर्स जितने आप यहाँ पे रखना चाहो, मल्टी कलर भी रखना चाहो मल्टी कलर दे सकते हो। अब जहां तक कलर्स को चेंज करने का ताल्लुक है,
और अगर आप एक काम ये भी करना चाह रहे हो कि इस पॉइंट पे ओपेसिटी आप इसको 0 कर दो, होगा क्या, इसके नीचे वाली जो आपका एलिमेंट है वो विजिबल हो जाएगा, इस लेयर से जो नीचे है वो विजिबल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले आता हूं और एक काम करते हैं, लेयर पैनल पे चलते हैं और लेयर पैनल में इस ग्रेडियंट फिलिंग के जो कि रेक्टेंगल है इसके बिलो एक ऑब्जेक्ट मैं प्लेस कर देता हूं। ले जी, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कभी इस तरह अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो जरूर आपने करके देखना है। लाइक दिस, जिस तरह ये आपके पास एक इमेज है जो कि मैं यहाँ पे रख देता हूं और इसको भी, इमेज को भी मैं ड्रैग करके इसके बिलो प्लेस कर देता हूं। तो ये देख रहे हो आप, इसकी प्रेजेंस, उस इमेज की प्रेजेंस, उस इमेज की प्रेजेंस, आप इसको जस्ट एक्टिवेट करना और इसको मिसाल के तौर पे आपने यहां पे ऐसे शो करना है। इसको एक्टिवेट करना जरूरी है, क्लिक कर लेना, मतलब सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके वो हैंडल्स आ जाएंगे, इसको क्लिक करोगे तो इसके सिलेक्ट हो गया, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट है, ये आपका इमेज सेलेक्ट है। तो अब अगर आप यहां पे देखो तो आपका वो इमेज जो है वो ग्रेडियंट्स की ओपेसिटी की वजह से आपको विजिबल है, ग्रेडियंट की ओपेसिटी की वजह से विजिबल है। तो इसका मतलब अगर आप इस पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को हाई कर दोगे तो आपको ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड पड़ा हुआ है वो नजर नहीं आएगा। इसको कितना आपने विजिबल करना है ये डिसाइड करेगा ओपेसिटी। ये आपने क्लिक करके यहां से ओपेसिटी इसकी वैल्यू को कंट्रोल करना है, और अगर आप इसको 80% करोगे इसकी विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो गई। इसको अगर आप मजीद लो वैल्यू के लेके जाओगे उसकी विजिबिलिटी नजर आनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप ग्रेडियंट्स को यूज करते हो अबव लेयर पे और इमेजेस आपके बिलो लेयर पे पड़े होते हैं, तो उसको एक ही तरीका है ओपेसिटी, ओपेसिटी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिस पॉइंट पे ओपेसिटी लो या हाई करनी है वहां पे क्लिक कर दो और यहां से इसकी वैल्यू को आप कम या ज्यादा कर दो, वहां पे इसकी विजिबिलिटी मोर क्लियर हो जाएगी। यहां तक कि अगर मैं कहूं इसकी ओपेसिटी को, इस पॉइंट की ओपेसिटी को हम लोग 0 कर देते हैं, तो यहां पे इसकी प्योर विजिबिलिटी नजर आ रही है बिलो लेयर की। और इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे यहां पे मैं 100% ही रख देता हूं और इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से मैं जाके ओपेसिटी को 0 कर देता हूं, तो ये अब आपको इस तरह जो इसकी ब्लेंडिंग है मॉड्स कलर्स की, सिर्फ उस पार्ट पे, उस पॉइंट पे ओपेसिटी 0 होने की वजह से आपको क्लैरिटी नजर आ रही है इमेज की। हालांकि ये इमेज नीचे है लेयर में, ऑर्डर में ये बिलो है, और आप यहां से इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहो कर सकते हो ऐसे। अब आपका बिलो इमेज जो भी है और ग्रेडियंट के नीचे आ रहा है वो आपकी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही है। और जहां तक ये लीनियर है, और लीनियर वैल्यू में अगर आप यहाँ पे एडिट करना चाहो तो एडिट ये मौजूद है, एडिट ग्रेडियंट, एडिट ग्रेडियंट। तो एडिट ग्रेडियंट करने से ये आपके पास स्लाइडर ऊपर विजिबल हो जाता है। और अगर आप एडिट ग्रेडियंट करने के बाद अगर आपको कहा जाए इसकी जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसका एंगल चेंज कर दो, एंगल यहां से चेंज कर दो, ये एंगल चेंज हो रहा है। और ये काम करने के लिए आपको इसकी कतई जरूरत नहीं है, आप यहां से भी कर सकते ऐसे, ये भी एंगल ही चेंज कर रहा है। ठीक है, इसको आप पोजीशन कर सकते हो, यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, जैसे आप इसको स्ट्रेच करना चाहो आप इसकी वैल्यूज को यहां से भी इस स्लाइडर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेस्ट वे इज दैट कि आप इसको अगर चाहो तो इस स्लाइडर को आप, ये ऑलमोस्ट ये था आपका यहां करके ऐसे, ठीक है, इसको आप रीलोकेट करना हो, ये ऑलमोस्ट ये आपको बाहर सी जो दिख रही है ये सेंटर में इस वक्त दिख रही है। और अगर आप इसको चाहो तो ये देखो, ये एंगल यहां से भी चेंज कर लो, ऐसे अगर करना है 90 डिग्री पे ले जाओ, ठीक है। ये अब आपका बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, ये एंगल आपने फ्रॉम बॉटम टू टॉप कर दिया। अगर 0 करोगे तो ये स्ट्रेट कर देगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर देगा। तो ये चाहे आप इधर से कंट्रोल कर लो, चाहे इसके हैंडल्स को पकड़ के आप रोटेट करके इसकी फ्लो को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर बॉटम टू टॉप, या टॉप टू बॉटम, या राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हो। तो इस तरह आप ग्रेडियंट को अगर अप्लाई करना हो और अगर आपको ओपेसिटी नहीं चाहिए
जीरो नहीं करना। अगर ओपेसिटी अगर आपको विजिबिलिटी बिलो लेयर की चाहिए तो जीरो कर दो, अगर आप इसको प्योर रखना चाह रहे हो तो इसको 100% ही रहने दो। और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, आप कोई भी नए मॉड के साथ इसको, नए कलर के साथ इसको आप दिखा सकते हो। और कलर जैसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट किया, अगर आपसे कोई कहे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय कुछ और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आपको इस कलर पे जाके क्लिक करके आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, आप यहाँ से जो कलर आपको पसंद है वो दे दो। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट कलर दे दिया, और ये ब्लैक है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू वैल्यू जो भी देनी है आप दे दो, येलो दे दो, रेड दे दो, जो कलर देना है आप दे सकते हो। और अगर आप इसको मजीद डिफरेंट कलर के साथ शो करना चाह रहे हो, जहां करना चाह रहे हो वहां पे ऐड करवा दो ऐसे। और अगर ये कलर पसंद है, ठीक है, चेंज करना है तो डबल क्लिक कर दो। और डबल क्लिक करते ही ये आपके पास कलर पैलेट अवेलेबल हो जाएगी। इस पैलेट में जो कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ रख सकते हो। मजे की बात है, ये बटन से यहाँ से आप इन कलर्स को मजीद एड्रेस कर सकते हो, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। और अगर ये आपको पसंद नहीं है, आप पैलेट को चेंज कर दो विद आरजीबी, पैलेट को चेंज कर दो विद ग्रे, ये ग्रे स्केल, ठीक है। आप जो यहां पे कहोगे पैलेट आ जाएगी। और मजे की बात एक ये भी है कि आप यहां तक भी कर सकते हो कि ये कलर्स इस इमेज में से पिक कर लो। ये इमेज है, इस इमेज को मैं यहां से मूव करके जरा साइड पे करता हूं, ये इमेज है। अगर आपको कहा जाए कि क्या मैं कलर जो है इसके अंदर जो ग्रेडियंट्स में है, क्या मैं पिक्चर से पिक कर लूं? पिक्चर से पिक किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर आप समझते हो कि मुझे ग्रेडियंट्स जो मैंने इसके अंदर यहाँ पे कलर पिक करना है, यहाँ पे इस जगह पे जो ड्रॉप करना है, वो कलर आपको ना तो ग्रे वाला चाहिए, ना आरजीबी स्कीम में चाहिए, या सीएमवाई के चाहिए। आपको कलर जो है इस बैग का चाहिए, ये वाला। ये बैग का कलर आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको लगाना है। आप जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास बाकायदा आई ड्रॉपर भी आता है। ये आपको हेल्प करता है कलर को पिक करने के लिए, इसका नाम ही कलर पिकर है। और इससे फायदा ये होता है कि इसमें आप जिस पार्ट को आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, क्लिक कर दो, उस जगह पे आपकी कलर की प्रेजेंस हो जाएगी। तो ये एक वे है जिससे आप अपने कलर को जो भी आप पिक करना चाह रहे हो, पिक करने का कलर पिकर, चाहे आप यहां से ले लो, नंबर 2 स्वाचेस हैं यहां से ले लो, नंबर 3 आप कलर पिकर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो कलर आपको रिक्वायर्ड है आप यहां से इसको एक्टिवेट कर सकते हो। दिस इज ए वे टू चूज कलर। देख रहे हो, ये जो स्मॉल चाइल्ड है, इसकी जर्सी का कलर मैंने पिक किया येलो, ये यहां पे आ गया। बैक का कलर पिक किया, ये आ गया। तो जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया होगा उस पे, उस पार्ट ऑफ दी जो आपका इमेज है, वहां से कलर आप पिक कर सकते हो अगर करना चाहो। ये एक वे है जिससे ग्रेडियंट के अंदर आप डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जहां तक इसकी वैल्यूज को चेंज करना है, फ्लो को, वो एंगल से कर लेना। और अगर आप इसको सेंट्रिक करना चाहो, मिसाल के तौर पे मुझे ये लेना है, और सॉरी मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, पहले सिलेक्ट कर लो दिस वन, ठीक है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद इस को अगर आप कलर यहां से डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहां से आप कलर जो वहां पे आपको ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर दो। डबल क्लिक करो, कलर जो आपने यहां से ड्रॉप करना है वो आप ड्रॉप कर दो। वो देख रहे हो आपके रेक्टेंगल पे वो कलर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है। और अच्छा, एक चीज याद रखना, ये ग्रेडियंट्स जो होते हैं ये सिर्फ बॉक्स की फिलिंग की हद तक महदूद नहीं होते, ग्रेडियंट आपके इसके स्ट्रोक में भी आ सकता है। कैसे? ये देखो, ये आपका बॉक्स है, अगर मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा दूं, स्ट्रोक बढ़ा देते हैं जरा, चेक कीजिएगा, स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर देता हूं। अगर आपसे कोई कहा जाए कि क्या ये ग्रेडियंट जो है स्ट्रोक में भी फिल हो जाते हैं, आपको बिल्कुल हो जाते हैं, इसमें कौन सा मसला है। आपने इस स्ट्रोक की वैल्यू मैंने इसलिए बढ़ा दी ताकि आपको दिखा सकूं कि ये ग्रेडियंट्स जो है सिर्फ फिलिंग में नहीं होते, बाउंड्री में भी आप इस ग्रेडियंट को डाल सकते हो। जो इस वक्त बाउंड्री है वो ब्लैक कलर की है। इफ यू नीड टू चेंज द कलर, जस्ट ग्रेडियंट्स, डबल क्लिक करो। और अब आपने अटेम्प्ट करना है इसको इसकी स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे अटेम्प्ट करने का तरीका, इस स्ट्रोक पे एक्टिवेट कर दो यहां से। अब जो करोगे ये स्ट्रोक पे अप्लाई होगा।
यहां से आप स्ट्रोक पे देख रहे हो, अब आपके वो ग्रेडियंट जो है स्ट्रोक में आ रहे हैं, ये ले लो। सिर्फ ये करना है कि आपने ये ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करनी है तो इसको एक्टिवेट कर दो, अगर उसकी स्ट्रोक में फिल करना है तो ये कर दो, और करने के बाद जो आपको अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन आप यहां से ले सकते हो। इसका मतलब ग्रेडियंट फिलिंग जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट की इनसाइड भी हो सकती है और उसकी बाउंड्री में भी हो सकती है। ये आपकी मर्जी है कि कैसे दिखाना चाह रहे हो। अब मैंने इसकी बाउंड्री के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया, और मजे की बात है ये अगेन लीनियर है, लीनियर का एंगल यहां से चेंज हो सकता है। अब ये गौर कीजिएगा, ये जो मैं वैल्यू दे रहा हूं इसकी बाउंड्री में आएगी 90 डिग्री, 135 डिग्री। जैसा आप फ्रेम का चाह रहे हो स्ट्रोक, वो आपका सेट हो रहा है, आपको ग्रेडियंट्स यहाँ पे इसकी बाउंड्री में नजर आ रहे होंगे। और अगर आप इसके फिल में अटैक करना चाहो, चेक करना चाहो, तो आप फिल को एक्टिवेट कर दो, और फिल को एक्टिवेट करने के बाद ये आपके पास अगर तो ये पसंद है ठीक है, अदरवाइज यहाँ जाके नई वैल्यू सेट कर दो। वो इनसाइड दिस आपका यहाँ पे फ्रेम का वो कलर सेट हो गया। और अगर लीनियर नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको रेडियल अटेम्प्ट भी कर सकते हो। रेडियल इज दिस वन, ये रेडियल अटेम्प्ट है, और रेडियल में ये सेंटर से आउटसाइड बाउंड्री की तरफ जाता है। उसमें लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हो सकता है लीनियर में। लेकिन रेडियल में हमेशा याद रखना, जो स्टार्टिंग कलर होता है, जो कि स्टार्टिंग कलर इसका येलो है, येलो आपका सेंटर से आपकी आउटसाइड बाउंडर की तरफ वो लेके जाएगा, और उसको अगर आप चाहो इसकी पोजीशन को आप दाएं बाएं कर सकते हो। अगेन हैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आप इसको इस जगह पे, इस जगह पे, जैसे आप पसंद करो उसको शो कर सकते हो। वैसे तो ये सेंटर में होता है, और आपका जो भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेसमेंट करनी है आप कर सकते हो। और ये फ्रंट पे लेके आनी है तो फ्रंट पे, या इसको बैक पे लेके जाना है, राइट क्लिक करके अरेंजमेंट इसकी बैक कर देना। इस तरह आपका वो ऑब्जेक्ट ग्रेडियंट सेंट्रिक रेडियल की वजह से उसकी प्रोमिनेंसी आपको नजर आ रही है। और अगर आप समझते हो कि ये परसेंटेज को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सेंटर स्पॉट को कंट्रोल किया जा सकता है, और डिफरेंट कलर्स के साथ अगर आपने जाना हो तो डिफरेंट कलर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट ऑफ जो वैल्यू है इसको आप चेंज करना चाह रहे हो विद अनदर कलर, डबल क्लिक करो, वह काम वही है स्टूडेंट्स जो आप पहले कर रहे थे, सिर्फ फर्क ये है वो अप्रोच जो थी वो लीनियर थी, ये रेडियल है। और ये आपको पता है कि ये सेंटर है, ये सेंटर में ये वाला कलर है, तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो यहां से हिट करना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक करना है, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा डार्क शेड में यहां करना चाह रहे हो क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है। और अगर आप इसको यहाँ पे स्लाइडर के थ्रू कंट्रोल कर लो, सिर्फ ये देख लो, फिलिंग पे हो ना, फिलिंग में ये लो, सॉरी मैंने सिलेक्ट गलत किया होता है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है, फिर इसके एडिट कर लेना। एडिट यहां से भी कर सकते हो, एडिट करते ही हैंडल आ जाएगा इधर। अब आपने सिलेक्ट किसको किया हुआ है, रेक्टेंगल को, ठीक है, रियर रेडियन, ये आपकी इसकी प्रेजेंस, और ये है वैल्यू, जिसको आप अगर चाहो तो अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। जो आप कलर देना चाह रहे हो इस पे कलर आप दे सकते हो, डबल क्लिक करके इसकी कलर की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड में देख रहे हो कलर की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है, जो कलर आप इसमें रखना चाह रहे हो, जैसा रखना चाह रहे हो आप इसको रख सकते हो। व्हाइट करना, व्हाइट कर दो, व्हाइट आपका स्पॉट वहां पे विजिबल हो गया। और ये आपका चूंकि स्टार्ट है, ये इन इन जो आपके पास फैमिली है इसके बैक साइड पे वो ब्लैक स्पॉट जरूर होगा, इसको मूव करके देख लो, ये स्पॉट, क्योंकि आपने इसका स्टार्टिंग जो है वो डॉट ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहां से आप चेंज करो और इसको आप अपने उस फ्रेम में आपको मिलेगा उसका इम्पैक्ट। जो भी करना है कलर आप यहां से इसको कलर सेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट नंबर वन। नंबर टू, इसके ग्रेडियंट को डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर देना, ये आ जाएगा जी इसका पैनल भी, और विद दिस हैंडल्स। चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो, ये देखो, देख रहे हो, यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो स्प्रेडिंग, और ये है स्प्लिटिंग,
किसको ज्यादा आपने प्रोमिनेंट करना है, किसको ज्यादा स्टेज पे जगह चाहिए, ब्लैक को चाहिए या उसके बिल्कुल पैरेलल जो व्हाइट है उसको चाहिए। ये स्प्लिटिंग पॉइंट होता है। जैसे आप इसको दिखाना चाह रहे हो, आप दिखा के अपने फाइनल आर्टबोर्ड को यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। आर्टबोर्ड के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, कंटेंट की प्लेसमेंट आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ये एक वे है जिससे आप अपना अच्छा सा कोई डिजाइन अगर आपने रेडी करना हो तो ये किया जा सकता है। ले जनाब, उम्मीद है आपको इसका आज आइडिया हो गया होगा कि मुझे किस तरह अपने ग्रेडियंट फिलिंग के थ्रू अपने पार्ट ऑफ द इमेजेस को किस तरह प्रोमिनेंट करना है। ये है जी लीनियर, दूसरा है रेडियल, और तीसरा इसमें एक और होता है, वो आपका फ्री फॉर्म होता है। फ्री फॉर्म का मकसद क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसमें अगर आप फ्री फॉर्म स्पॉट्स लगाना चाहो, जैसे मैं एक शेप बना लेता हूं, इसके ऊपर ही बना लेते हैं, ये शेप बना देते हैं। ये जी फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म को भी अप्लाई करके देख लेते हैं फ्री फॉर्म करता क्या है। आपने बाय डिफॉल्ट तो ये आपके पास नॉर्मल तो यही होता है, लेकिन ग्रेडियंट को एक्टिवेट करने का एक तरीका ये भी है। इसके साथ वाला पैनल ये ग्रेडियंट के लिए है। ये भी आप क्लिक करके इसके ऊपर जो लास्ट टाइम आपने अप्लाई किया होगा वो सेटिंग लगती है, जो लास्ट टाइम आपने सेटिंग की हुई है उसको वहां पे अप्लाई कर देता है। लेकिन अगर आपने किसी मोमेंट पे चेंज करना हो, यू कैन गो विद दिस। ये लीनियर है, ये आपके पास लीनियर में सेकंड टाइप है। ये रेडियल है, ये लीनियर है। और अगर आपसे कहा जाए कि मुझे ना तो रेडियल करनी है ना लीनियर करनी है, मैंने अपनी मर्जी से स्पॉट सेट करने हैं, तो स्पॉट्स आप यहां से ऑन कर सकते हो। ये है जी फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में दो डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक फ्री फॉर्म में आपका पॉइंट मोड होता है, एक आपका लाइन मोड होता है। ये लाइन है। लाइन मोड्स अगर आप एक्टिवेट कर दो तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताने हैं कुछ इस तरह, ये देखो। ये आपने इसके जो है वो पॉइंट्स, स्पॉट्स जो है मेंशन कर दिए, और इन स्पॉट्स के ऊपर अगर आप चाहो अलग अलग कलर्स की रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट दिस वन। ये वाइट, ये सारे वाइट स्पॉट्स हैं। बाय डिफॉल्ट वाइट ऑफर कर रहा है, वाइट स्पॉट्स इसके अंदर फिल हो गए। डबल क्लिक करो, जो कलर आप इसमें सेट करना चाहो इसके ऊपर वो अप्लाई कर देगा, इसके ऊपर करना चाहो इसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा। और जहां जहां जो जो कलर्स आप इसमें ट्रेस करना चाह रहे हो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन आपके पास मौजूद है। अगर आप इसको करना चाह रहे हो, आप रिप्रेजेंट विद डिफरेंट स्पॉट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो डिफरेंट कलर्स के साथ, तो ये अवेलेबल है। आप इसको ये डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। लीनियर में लीनियर अप्रोच थी, रेडियल में रेडियल थी। इसमें आप अपनी मर्जी से उन स्पॉट्स के ऊपर ये प्ले कर सकते हो। और मजे की बात है, अगर आप चाहो इनको बाद में भी इस लाइंस को आप अपनी मर्जी से एड्रेस भी कर सकते हो। ऐसे हर स्पॉट पे जाके, यहाँ पे जाके इनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप समझते हो कि मुझे ये ग्रेडियंट्स की इस तरह की टाइप के साथ मैं इसकी यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ कलर्स करना चाह रहा हूं, आप कर लो। ये एक बड़ी अच्छा सा इफेक्ट है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो वो आप या आमतौर पे हेडिंग्स टाइटल्स पे लगा सकते हो। ऐसे देख रहे हो कितना करना है। ये आर्क का मैंने लगाया है, आर्क भी है, आर्क लोअर है, आर्क अपर है, आर्च है, बल्ज है। कलर आप इसका सेट कर लेना, तो क्योंकि ग्राउंड डार्क है तो यू नीड वाइट, येलो और वाइट, लाइट कलर्स की प्रेजेंस वहां पे चाहिए। तो जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो ये इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, काम के हैं सारे, अगर आप लगाना चाहो तो। ये जी वाह, और ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। फिश आई करना, फिश आई कर लो, ये लो।
अच्छा, एक चीज याद रखना, इफेक्ट जब भी लगने हैं अगर उसको चेंज करना है तो आपने कहाँ जाना है? हाँ, अपीयरेंस पैनल में जाना है, वरना क्या होगा, इफेक्ट डबल हो जाएगा और काफी वो आपसे सिस्टम को आपकी स्लो कर देगा। और इसके लिए आपने अपीयरेंस पैनल को सामने रखना है। ये अपीयरेंस पैनल है, और जब आपका इफेक्ट अगर आप समझते हो कि मुझे चेंज करना है, आप क्लिक कर दो, देखो दोबारा आ गया। इसको आप इन 3-4 प्रॉपर्टीज के साथ सेट करके देख लेना। क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल इसकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट है तो हॉरिजॉन्टल ऑन है, जब वर्टिकल टेक्स्ट लिखा होगा तो वर्टिकल ऑन हो जाएगा। लेकिन करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, ये वर्टिकल प्रेजेंस कुछ इस तरह की होगी। इसको ब्लेंडिंग आप ज्यादा कम कर लेना, जितना आप मुनासिब समझते हो इसको कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टली ये देखो, आपकी टूवर्ड्स राइट साइड इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट कर रहा है। ब्लेंडिंग कम करनी है, कम कर दो। ये लो, कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देने टेक्स्ट के ऊपर, वर्टिकली करना है वर्टिकली कर लो, ये लो। लेकिन वर्टिकल आमतौर पे वर्टिकल टेक्स्ट के लिए होता है। और अगर आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट डिलीट दिस वन, ये डिलीट, ये ले गया। दोबारा से देखो, आप लोगों ने इफेक्ट्स लगाने हैं, इफेक्ट्स में ये सारे इफेक्ट्स मैंने ओपन कर दिए आपके लिए। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगा लेना। ट्विस्ट, ये जी इफेक्ट, इसको ब्लेंड, ये लो, ये लो। जैसे आपको उसकी विजिबिलिटी अच्छी लग रही है उतनी आप इसकी वैल्यू को सेट कर लो। ये करके देख लीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगता है वो कर दीजिएगा। नहीं पसंद आता कोई मसला नहीं, कैंसिल कर दो, अगर लग भी गया तो डिलीट कर दो। ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा, टेक्स्ट के लिए जरूरी नहीं है टेक्स्ट के ऊपर ही हो, आप अपनी शेप पे भी लगा सकते हो। शेप भी तो है ना, शेप के ऊपर भी इफेक्ट्स लग जाते हैं, लाइक दिस। ये शेप के ऊपर इफेक्ट्स लग रहे हैं, वो देखो ना बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आप चाह रहे हो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स, ये वैल्यूज हैं, इसको ठीक कर लो। ये आर्क वाला है, ठीक है। हो सकता है आपने अपनी शेप को करना हो सकता है आपने अपने टेक्स्ट को करना हो, जिसको करना है आप इसको इजीली इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो अच्छी लगती है वेव ही लेनी है, वेव। ये वेव दिखाएगा इसके अंदर, और इसको अगर आप मजीद प्रोमिनेंट करना चाहो यहां से, आप इन हैंडल्स को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि डिफरेंट वैल्यूज को किस तरह आपने करीब सेट करना है। तो मकसद है इसका बताने का कि अगर आप चाहो तो अपने शेप्स को, अपने टेक्स्ट को आप इफेक्ट्स लगा सकते हो। दिस इज इफेक्ट नेम इज वाप, और इनमें से एक एक करके सारे आपने देख लेने हैं। और इसको देखने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि आप सिंपल एक टेक्स्ट लिखो, सिंपल एक शेप बनाओ और उसके ऊपर अप्लाई कर करके देखते रहो, ये आपको एग्जैक्टली उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो वाप ऑप्शन जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इफेक्ट्स अच्छे हैं, इसमें अवेलेबल हैं, इसको आप इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हो। अगली बात, आपको एक और ऑप्शन है स्टाइल्स की। ये स्टाइल क्या करती है स्टूडेंट्स? भाई आपने शेडो देना है, ड्रॉप शेडो। एक काम करते हैं, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक टेक्स्ट ले आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपने शेडो देना है, इफेक्ट में चले जाओ और स्टाइल्स, और स्टाइल में ड्रॉप शेडो, वो देख रहे हो शेडो एक्टिवेट हो गया। नॉर्मल कलर शेडो का, आमतौर पे शेडो का कलर ब्लैक टोन में होता है, ग्रे टोन में होता है। आप इसको ये दे सकते हो, ओके कर दो। ये देखो, ये शेडो नजर आ रहा होगा आपको टेक्स्ट का। अच्छा, शेडो जो होता है सिर्फ टेक्स्ट का ही नहीं होता, शेप का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने एक शेप बनाई, ये इसका शेडो देना है आपने, इस शेप का आपको शेडो रिक्वायर्ड है। शेडो के लिए आपके पास स्टाइल्स के नाम से इफेक्ट है, यहां पे चले जाइएगा और यहां से जाके ड्रॉप शेडो को एक्टिवेट कर दीजिएगा, और ये आपका शेडो यहाँ पे आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। इस शेडो को अगर आप मजीद प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, 100 कर देते हैं।
ठीक है, और ओके कर देते हैं। आप अपने शेडो को मोर प्रोमिनेंट कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, करना क्या है कि आपने अपनी शेप बनाई, जो भी आपने बनानी है, बनाने के बाद आपने इफेक्ट्स में गए, इफेक्ट्स में आपने जाना है स्टाइल्स में, स्टाइल में जाके आपने करना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो पे जैसे क्लिक करेंगे, ये क्लिक करते ही वो आपको फिर वही मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है जी दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट। वो कह रहा है इसका एक और इंस्टेंस लग जाएगा, डबल हो जाएगा काम, ये हैवी हो जाता है, इसको आप नहीं करना। अगर आपको इसमें एडिट करना है, गो विद अपीयरेंस। अपीयरेंस में यहाँ पे देखो ड्रॉप शेडो लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, दोबारा से वही बॉक्स आएगा। यहां से आपने वन बाय वन इसको अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, आपने अपने शेडो को ब्लर करना है कि नहीं करना, आपने शेडो को कहां प्लेस करना है, टॉप पे करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, कितनी किस जगह पे रखना है। शेडो की प्लेसमेंट भी चेंज की जा सकती है, इसे बोलते हैं एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। और कितनी ओपेसिटी रखनी है, ब्लर करना है कि नहीं करना, मुझे ब्लर यहाँ रिक्वायर्ड है कि नहीं। ये देखो ब्लर में क्या होता है, जितना आप इसको ज्यादा वैल्यू दोगे ये उतना फैल जाएगा। ब्लर क्या होगा, उतना उसको फैला देगा। अब आप अगर शेडो देखो, शेडो आपका ये नजर है। आमतौर पे ब्लर की वैल्यू जीरो नहीं होती। अगर जीरो होगा वो ऐसे लगेगा जैसे एक रेक्टेंगल के नीचे एक रेक्टेंगल रखी हुई है। शेडो हमेशा थोड़ा सा लाइट टोन में होता है, ब्लर होता है, तो ब्लर आप यहां से कर देना ऐसे, ये ब्लरी शेड आ गया। जहां तक शेडो का कलर है, आप अगर चेंज भी करना चाहो, आप कहते हो मुझे शेडो का कलर रेड चाहिए, ये लो रेड हो गया, ये रेड टोन आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप समझ दो, वैसे तो शेडो आमतौर पे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल राइट पे और थोड़ा सा बिलो होता है, लेकिन अगर आप चाहो इस शेडो को ऊपर ले जाओ, लेफ्ट पे ले जाओ, कर सकते हैं ऑफसेट यहां से। ये देखो, ये वाई एक्सिस शेडो कहां चला गया, ये शेडो की मूवमेंट है। अब आपकी मर्जी है, रखते उस ऑब्जेक्ट के पास पास ही है। अब वो कहां रखना है, आपने अगर लेफ्ट पे लेके जाना है, ये लेफ्ट के लिए एक्स एक्सिस है, ऐसे ये बढ़ रही है वैल्यू और ये कम हो रही है वैल्यू, और ये आपके अब लेफ्ट साइड पे शेडो आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो आपका यहाँ पे अच्छा मजे की बात कि इसको अगर मैं राउंड शेप दूंगा, राउंड हो जाएगा। ये देख रहे हो, शेडो भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। और मजे की बात है, अगर मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो आपको पता है ना क्या होगा, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू भी आपकी चेंज होती हुई नजर आएगी। और अगर आपको यहाँ पे एक एडिशनल नोड ऐड करनी है, यू कैन डू इट। यहाँ पे आपको नोड ऐड करनी है लाइक दिस, ये लो, अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये वैल्यू जैसे आप देना चाहो। तो इसका मतलब है आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर जब कुछ डिजाइन करोगे, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को रीशेप करना चाहो, रीशेप कर लो। आप उसके ऊपर शेडो के इफेक्ट्स उसके हिसाब से वो उसको उसकी प्लेसमेंट अपडेट कर देगा। ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन देनी है, इसका कलर देना है, इसकी ऑफसेट वैल्यू देनी है, साइज करना है, ब्लर को कंट्रोल करना है, सब कुछ पॉसिबल है। यू हैव टू गो विद सिलेक्शन एंड देन इफेक्ट्स, ड्रॉप शेडो, और यहां से कलर, कलर वैल्यू, ओके, उसकी प्रेजेंस, उसकी वैल्यूज, ओपेसिटी, ये आप यहां से कंट्रोल कर लेना, मोर प्रोमिनेंट, ये देखो। और ये ब्लरनेस की वजह से प्योरिटी नहीं है इसमें, ये देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसका वर्जन आ गया, क्योंकि आपने ब्लरनेस खत्म ही कर दी। ब्लर ही कर होता है, शेडो तो कर दो, जितना करना है आपकी मर्जी है, जो वैल्यू देनी है आपकी मर्जी है, इसकी पोजीशन जो देनी है आपकी मर्जी है। ये यहां से इसकी पोजीशन भी आप दाएं बाएं कर सकते हो। उम्मीद है आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा शेडो होता क्या है। ये जी डार्कनेस है, ये यहाँ से आप काम ज्यादा कर लेना, कितना डार्क रखना है नहीं रखना, वो यहाँ पे आप डार्क, कलर नहीं होगा ये, असल में उसकी जो करंट फॉन्ट लगा हुआ है ना, उसका जो फिल लगा हुआ है, वो ही अप्लाई होगा उसके शेडो में। ये यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप करना चाहो ये यहाँ से कर लेना, और अगर कलर ही देना है तो कलर पे इधर से देना। अगली बात, क्या ये शेडो इमेज पे लगता है,
और जो शेडो की वैल्यू देनी है यहां से आप चेंज कर। आमतौर पे ये डार्क टोन में होता है, ग्रे शेड में होता है शेडो। तो ये आप इसको चेंज करके, और इसका ऑफसेट आपको मैंने बता दिया, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। और ये अब आपका इमेज के ऊपर ये शेडो आ गया। तो इमेज के ऊपर भी शेडो आपका लग सकता है। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, उसी तरह जैसे टेक्स्ट का करते हैं इसका भी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये स्टाइल्स मैंने बता दिए, वो आप मैंने। अच्छा, स्टाइल्स में काफी सारी चीजें और भी हैं, स्टाइल खत्म नहीं हुआ। ठीक है, स्टाइल में काफी ऑप्शंस और भी हैं। वो ऑप्शंस क्या करती हैं उसको भी हम साथ साथ ही कवर कर लेते हैं। तो हम इफेक्ट्स इस वक्त शुरू कर दिए हमने, और इफेक्ट्स में हम ऑप्शन जो इसके अंदर स्टाइल्स की यूज कर रहे हैं। ये आप किसी भी शेप पे कर सकते हो, इमेज पे हो जाता है, टेक्स्ट पे हो जाता है, जहां मर्जी लगाओ, जैसे आप समझते हो उसको करना करो। फिलिंग कुछ और कर लेती है। अच्छा जी, इफेक्ट्स में स्टाइल्स में एक फेदर की ऑप्शन भी होती है। फेदर क्या करता है? फेदर आपके शेप के अंदर जो है वो एजेस को सॉफ्ट करने के लिए होता है। क्या करता है? शेप के एजेस को सॉफ्ट करने के लिए होता है। करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। जी, हाँ जी, बिल्कुल, आराम से आना। मैं खाम खा उसको बेचारे को। ये रेडियस है, ये देख रहे हो? फेदर क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट के एजेस को सॉफ्ट करता है। अगर आप करके रखना चाहो, ये देखो, अगर इसको जीरो कर दोगे या क्लोज टू जीरो कर दोगे, आप अगर गौर करो इस शेप के एजेस जो हैं वो हार्ड है। सॉफ्ट एजेस करने के लिए आप इसका रेडियस बढ़ाते हो। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए कुछ ऐसी शेप बनाने की जिसमें आपने इस तरह की प्रेजेंस शो करनी हो ऑब्जेक्ट की, कर सकते हो। ये देखो, और इसका मतलब है क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी होगा? ये दिख रहा है, ये फेदर क्या किया है? इसने एजेस को सॉफ्ट कर दिया, दिख ही नहीं रहा एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहो, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा आप क्लोज टू जीरो कर दो, जैसे मैं करने लगा हूं। 0.0 करते हैं, 0.0। ठीक है, अगर आप गौर करो ये इसके अंदर जो है ना हार्डनेस या इसकी जो प्रेजेंस है इतनी प्योर नजर नहीं आ रही। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ब्लर ब्लर हुआ हुआ है, ये फेदर की वजह से। ये देख रहे हो? ये है जी आपका टेक्स्ट के ऊपर। और अगर आपको मैं इसको जीरो कर दूं या स्टाइल को खत्म कर दूं, या एक काम करता हूं, इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूं विद फेदर एंड विदाउट फेदर भी देख लो। वन इज विद फेदर एंड अदर इज विदाउट फेदर। तो फेदर को, इसके ऊपर जो अबव वाले को मैं फेदर डिलीट कर देता हूं, ये लो, ये फर्क है जी दोनों में। एक में आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रेजेंस नजर आ रही है, और एक में फेदर की वजह से थोड़ा सा वैल्यूज की लो आपको दिख रही है। वो और ये थोड़ा डिम डिम नहीं होता, ब्लर ब्लर सा, ये आपको दिख रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फेदर। और फेदर को आप अप्लाई कर सकते हो विद एनी शेप। बेड, इफेक्ट्स, फेदर, ये कभी इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए, आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, आपके इस इमेज की क्या कर रहा है? एजेस को सॉफ्ट कर रहा है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल करके, आप इसको यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। बैकग्राउंड में इमेज को फेदर के थ्रू कंट्रोल किया गया है, और खासतौर पर उसकी बाउंड्री को बड़े अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया है। ठीक है, इसका मतलब ये सारे टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
अगर आप इसको इस्तेमाल करके आर्टबोर्ड के ऊपर अच्छा सा डिजाइन बनाना चाहो, इसके थ्रू आप बना सकते हो। क्लियर हो रहा है बातें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो अच्छी ऑप्शंस हैं स्टाइल्स। तो स्टाइल्स आपको अलाउ करती है कि अगर आप चाहो तो इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आर्टबोर्ड के ऊपर अपने ग्राफिक्स को और अच्छा कर सकते हो। नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, कोई और ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैं आपको जो लेके आऊँगा इसमें, इंशाल्लाह भी टाइम है हमारे पास, हम लोग आज जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड को सीखेंगे। पर्सपेक्टिव ग्रिड को भी सीखेंगे। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है, बड़ी काम की ऑप्शन है, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी ये ऑप्शन करती क्या है। और उससे पहले हम आज एक और टूल सीखेंगे जिसका नाम है मैश। ग्रेडियंट को तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, रेडियल, लीनियर, पॉइंट, ये मैश फील्ड है। और इसके थ्रू मैं आपको कुछ टास्क भी दूंगा, इंशाल्लाह आप कोशिश करोगे बनाने को। आपने एक पेंसिल बनानी है, आपने एक मैंगो के ऊपर ग्रेडियंट्स की फिलिंग करके एक अच्छा सा एक डिजाइन क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी मैं जरा जो ऑप्शंस आपको स्टार्ट किए हुए हैं इनको कंप्लीट कर रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल ऑप्शन, अगली दोनों, एक है इनर ग्लो, एक है आउटर ग्लो। कभी आपको इनर ग्लो और आउटर ग्लो के थ्रू अपने आर्टबोर्ड के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ग्लो सेट करनी हो, तो ग्लो आपको अलाउ करती है कि अगर आप कोई शेप है, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, उस पर ग्लो दे सकते हो, इनर हो या आउटर हो। दिखाता क्या है ये, इसके मॉड्स हैं। आपने इसका जो मॉड है और इसकी जो ब्लरनेस है, ये इनर ग्लो, ये इनर ग्लो एजेस की तरफ, एजेस, ये ग्लो है। इनर मैंने अप्लाई किया ना, एक होती है आउटर, वो बाहर की तरफ होती है, इनर ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के इनसाइड होती है ग्लो। जहां तक इसका कलर है, कलर आप यहां से चेंज कर लो, येलो कर लेते हैं, और इसको आप ओपेसिटी को कंट्रोल कर दो, उसकी प्रेजेंस, और ब्लरनेस को आप कम कर दो, ठीक है। इसके एजेस पे गौर करो, उसी बाउंड्री के इनसाइड गौर करो, आपके इनर ग्लो की प्रेजेंस वहां नजर आ रही है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये डिफरेंट मॉड्स होते हैं इसके, ओवरले बनानी है ओवरले बना दो। ये अगर आप इसको क्लोजली वॉच करो, ये एजेस है, एक सेंटर में भी होती है। ये ऑप्शन आपकी सेंटर में विजिबल करनी है या एजेस पे विजिबल करनी है, और लेकिन इसको आपने ब्लर की वैल्यू के साथ यहाँ पे इसको आप चेंज करके देख लेना। अभी मैं आपको सिंपल इसका स्क्रीन व्यू दिखाता हूँ। ये स्क्रीन व्यू है, ठीक है। स्क्रीन व्यू पे आपको दिख रहा होगा कि आपका असल में इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या था, वो था ब्लैक। ये आपको दिख भी रहा है। करंटली इसका ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, फिल क्या है, ब्लैक। ब्लैक के ऊपर इनर ग्लो आपने जो दी है ऑब्जेक्ट की, वो दी है येलो। और येलो को आप यहां से अगर सेंटर करोगे तो आपकी ये ग्लो वैल्यू सेंटर में आ जाएगी, और अगर एज कहोगे तो ये ग्लो वैल्यू आपके एजेस में आ जाएगी। फिलिंग इसकी है ब्लैक, ठीक है। अब आपने ग्लो एजेस पे रखनी है, ये ग्लो सेंटर में रखनी है, जो भी कलर है उसकी प्रेजेंस वहां नजर आएगी। ये है जी सेंटर, और ये है एज। इफेक्ट है, अगर आप इस्तेमाल करके इसको प्लेस करना चाहो ऑन योर आर्ट बोर्ड, यू कैन डू इट। और जहां तक ये दूसरी वैल्यूज हैं, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, पैस्टी लाइक दिस। बड़ी लो वैल्यू चली गई उसकी, डाउन, बिल्कुल ही खत्म हो गई ग्लो। जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैल्यू को, देखो ग्लो इनर्स, चूंकि आपने एज किया हुआ है तो एजेस पे आ रही है, और अगर ये सेंटर करोगे तो सेंटर में आएगी, ऐसे। इसकी ओपेसिटी को आप प्रोमिनेंट करो।
बात समझ आ रही है? और जहां तक इसकी ब्लरनेस है, यहां से कंट्रोल कर लेना। ये देख रहे हो, पूरा का पूरा उसकी जो स्प्रेड करने की पावर है वो बढ़ गई है। ब्लरनेस ब्लरनेस स्प्रेड कर रहा है ऑल ओवर द सरफेस। ये कम कर दो, बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपने डिसाइड करना है कि वैल्यू लो करनी है या हाई करनी है, और कैसे चाह रहे हो उसकी प्रेजेंस। ये जी ऑल अबाउट नेम इज इनर ग्लो। इनर ग्लो आप अपने टेक्स्ट में भी चेक करके देख लेना, अगर आपको जरूरत हो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, डिफरेंट शेप्स में अप्लाई करके देख लीजिएगा। ये सारी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए किसी वक्त भी, आप इसको डिलीट कर दो। और जिस तरह इनर ग्लो होता है, इसी तरह आउटर ग्लो भी होता है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो इनसाइड उसकी प्रेजेंस होती है, इसकी आउटसाइड होती है ग्लो। और जैसे आपने इसको किया, इस तरह जैसे मून मून के अराउंड आपको एक उसकी वैल्यूज की प्रेजेंस नजर आ रही है। ठीक है, और वो ग्लो या ब्लरनेस आप यहां बढ़ा भी सकते हो। ये देखिए, कभी आप इस तरह का कोई सिचुएशन हो जिसमें आपने इसको शो करना है ब्लरनेस वैल्यू को कंट्रोल करके, तो ये आपका आउटसाइड ग्लो है। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये ग्लो जो आउटसाइड है आप शेप पे भी लगा सकते हो? टेक्स्ट पे तो लगेगी, टेक्स्ट पे तो लगेगी, टेक्स्ट पे भी लगा देते हैं। पहले ये लो, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और इसके आपने मिसाल के तौर पे मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूं ताकि आपको प्रेजेंस नजर आए। स्ट्रोक ऑफ कर देता हूं, ये देखो। अब आपने सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में चले गए, और इफेक्ट्स में जाके आपने स्टाइल्स में कहा आउटर ग्लो, और ग्लो का कलर येलो, रेड, जो भी देना है। और यहां से अब देखो ग्लो काफी स्प्रेड हुई हुई है। ये ग्लो है। और पैसिव को आप यहां से कंट्रोल कर लो, बिल्कुल ही डिम हो गया, खत्म ही हो गई, इसको बढ़ा लो। ये टेक्स्ट की ग्लो, और इसको मैं जरा रखता हूं ये ब्लैक सर्कल के ऊपर, और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूं, और इसको यहां पे शिफ्ट करता हूं, और इसको मैं बिहाइंड रख देता हूं। ये ग्लो, ये आपको नजर आ रही है ग्लो। तो यहां तो दिख ही रही है ना कि येलो आपको इसकी ग्लो में आउटसाइड द बॉर्डर। अब इनर ग्लो करनी है, आउटर ग्लो करनी है, या आपने कोई और इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट काफी सारे और भी मौजूद हैं। इसको अगर इफेक्ट को कैंसिल करना है, जस्ट डिलीट, और अगले इफेक्ट की तरफ चलते हैं। और इफेक्ट का अगले का नाम है जनाब राउंड कॉर्नर। कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। अब कॉर्नर्स अब किसके हैं जी? कॉर्नर्स अब वो देख लेते हैं। सर्कल के तो कॉर्नर हो नहीं सकते, मैं सर्कल के तो कॉर्नर होंगे नहीं ना, तो सर्कल के लिए तो नहीं ये वैलिड है। तो हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बना लेते हैं जिसमें हमें यहाँ पे दिखाई दे। एक शेप बना लेते हैं जिसके एजेस होती है शार्प, रेक्टेंगल बना लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू से दे देते हैं। इसके ऊपर देखते हैं क्या ये इफेक्ट अप्लाई होते हैं स्टाइल्स में। राउंड कॉर्नर्स, ये रेडियस जो कि आप इन हैंडल से भी कम ज्यादा कर सकते थे, वो यहां से भी कर सकते। बस इतना से काम है, इसके इससे ज्यादा है कोई नहीं काम।
लेकिन लाजमी है ये आपने कहाँ अप्लाई करने हैं, जहां पे आपके पास एजेस हों, ये स्टाइल वहां लगता है। और ये काम स्टूडेंट्स आप यहां से आराम से कर सकते हो। ये ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं यूज करना चाह रहे तो उसके थ्रू भी इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ दो करने हो तो आप दो तो ऐसे ही करते हो ना, इसके शेप के साथ इसको क्लिक कर देते हो, दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। दो को करना है, दो को नहीं करना, कोई ऐसी शेप आपने बनानी हो तो बनाई जा सकती है, वो तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक शेप के कॉर्नर्स के ऊपर आप अगर ये परफॉर्म करना हो, स्टाइल लगाना हो तो लगा सकते हो। इसका मतलब है ये क्या आपकी उन शेप्स भी लग जाता है जो कि पेंसिल से ड्रॉ की जाती है, लाइक दिस, राउंड कॉर्नर्स, समझ रहे हो? इसका मतलब जहां भी शार्प एजेस होंगे उसको राउंड करने के लिए होता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ये लाल में ये सर्कल पे नहीं होगा, बाकी भी तो पॉसिबल है ना। ब्लेंड कर दो। अच्छा, ब्लेंड जब करते हो ना तो देख लिया करो फेल तो नहीं है कहीं, ठीक है। फिल में पूरा आपको वो जो है वो फिलिंग की रेपिटेशन हो रही होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे ये शेप है आपके पास। अच्छा, पेन से ना एक और शेप बनाते हैं, काइंड ऑफ ब्लेंड, कुछ तो बनेगा। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आपने स्टाइल्स को सीख लिया सबने, आगे चले। स्क्रेम्बल, लो जी इसको भी देख लो, ताकि ये तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और है। वैसे तो सब चीज मैं हर हर चीज को इंपॉर्टेंट कहता हूँ, होती हैं, हर एक का अपना रोल है ना, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। आना तो सब कुछ चाहिए आपको, ख्वाहिश तो यही होती है कि सब कुछ आना चाहिए। फिर उसको जहां जिस तरह इस्तेमाल करना हो, आपके पास हाथ में आपके कंट्रोल तो हो ना, टूल्स हैं सारे, इस्तेमाल करो जब जरूरत पड़े इसको। अच्छा, अभी एक शेप जो कि मैंने ये बनाई, इसके ऊपर लास्ट इफेक्ट भी देख लेते हैं। स्पेक का नाम क्या है बच्चे? हाँ जी, ये करता है, वो देखो पीछे की आवाज का बेड़ा गर्क हो गया। इसको आप सेट कर सकते हो, लाइट कहां से प्लेस करनी है, एंगल कितना वेरिएशन देनी है, कितनी पाथ को ओवरलैप करना है, ये सारी चीजें ये देखो। अब आप जो यहां से इसको अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर लेना, जो भी शेप है, जितनी वेरिएशन देनी है। इसको मैं वापस भी करता हूं ताकि बाकी दूसरी ऑप्शन को भी समझ लो। ये लो, स्ट्रोक विड्थ, कर्वीनेस, कर्व कितना, ये भी मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं। वेरिएशन कितनी, स्पेसिंग कितनी दरमियान में, वो देखो स्पेस बढ़ गई, पहले बिल्कुल क्लोज क्लोज था। जो इतनी आपकी हाइज एंड लोज थी कर्वी, तो थोड़ा डिस्टेंस उसने कर लिया। वेरिएशन, ये देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन डाल रहा है रैंडम। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपकी शेप चेंज हो रही है, और इसको आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर शेप चेंज करवा सकते हो, जो भी आप कहोगे। और ओके करते ही वो अप्लाई होगा, और इसकी अगर आप फिलिंग को एक्टिवेट कर दो तो ये अब आपको इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा शेप को। ये मैंने फिल कर दिया और ये मैंने स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक पे लगाना है या फिल पे लगाना है, ये स्क्रेम्बल हो रहा है फिल, एक स्क्रेम्बल हो रहा है स्ट्रोक। अब आपने किसको करना है, आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पे फिलिंग कर देते हैं, डिफरेंट कलर की रेड कर दो। ये यहां से आप लोगों ने, अब इसमें इफेक्ट्स लगे हैं दोनों पे, दोनों पे इफेक्ट्स लगे हैं, फिल पे भी स्ट्रोक पे भी।
तो जो भी शेप है, अगर आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए तो इनको वन बाय वन आपने चेक कर लेना, और ये हर शेप के ऊपर डिफरेंट होगा। ये चीज अगर मैं आपको कहूँ कहूँ कि इसको हम चेक कर लेते हैं किसी और शेप पे, मिसाल के तौर पे स्टार ले लेते हैं, इसकी फिल है रेड एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। इसको अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो स्क्रिम्बल ऑप्शन के थ्रू, ये आप करके देखो। ठीक है, कभी इस तरह के, अब ये दोनों जगह इफेक्ट्स लगे हैं। फिलिंग के ऊपर भी रेड स्क्रिम्बलिंग आ गई है, और उसके स्ट्रोक के ऊपर जो ब्लैक है उसकी भी स्क्रिम्बलिंग आई है, क्योंकि दोनों इस वक्त ऑन है, दोनों को दिखा रहा है। और अगर आपको परेशानी हो रही है इसकी फिलिंग को ऑफ करके सिर्फ इसको चेक कर लो ऑन योर स्ट्रोक, ये। और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी और मजीद ज्यादा कर दी जाएगी, लो वेट, उसकी वेट जिसे बोलते हैं। और अगर आप समझते हो कि इसकी वैल्यूज को मैं दोबारा से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, स्क्रिम्बल के इफेक्ट्स में दोबारा चले जाओ और यहां से जाके अपनी जरूरत के मुताबिक इसको आप कर लो। वैल्यू आपने सेंटर में जब आओगे तो यहाँ पे स्क्रिम्बल इफेक्ट विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। अब वो कितना करना है, ये देख रहे हो, बढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टॉर्शन हो रही है। किसमें? स्ट्रोक में डिस्टॉर्शन हो रही है, स्क्रिम्बलिंग हो रही है। किसमें? स्ट्रोक में। फिल में करोगे तो फिल में होगी। अब इसको कितना वेरिएशन देनी है वो यहां से आप बताओ। और ये जहां भी आप तसल्ली होती है रखना है, जितना करना है वो आप बता दो। ठीक है, स्ट्रोक की विड्थ कितनी करनी है यहां से बता दो। ये देखो, ये विड्थ कंट्रोल हो रही है। बाल का आपको ऐसी शेप बनानी पड़ सकती है जिसमें आपने ये काम दिखाना है उसमें करके। तो वैसे ये आम शेप के ऊपर इस तरह का डिजाइन बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन बाल का आपकी आर्टबोर्ड की डिमांड ही होती है कि कुछ इस तरह की शेप बनानी है, तो स्क्रिम्बल इफेक्ट्स आप लगा सकते हो। और इस वक्त इसके स्ट्रोक के ऊपर लगे हैं सिर्फ, फिल इसकी नन है। लेकिन अगर फिल भी ऑन कर दोगे तो दोनों पे लगेंगे स्क्रिम्बल इफेक्ट्स। जस्ट क्लिक करो, ठीक है, इसकी फिल भी दे दो। फिल कलर आपने डिसाइड करना है कौन सा। अब इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स जो प्रेजेंस होगी उसकी, चाहे स्ट्रोक की हो चाहे फिल की हो, उस पर उसकी एप्लीकेशन वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहे इफेक्ट्स को अपनी मर्जी से, तो इसको जरा ना प्रैक्टिस कर लेना कि आपके लिए बेस्ट क्या है। इसमें इफेक्ट्स में चले जाना स्क्रिम्बल के, और यहां से इन वैल्यूज को हाई लो करके। और दूसरी बात, ये याद नहीं होती चीजें, ये सिर्फ प्रैक्टिस से। अब मुझे भी याद व्याद कोई नहीं है, ये सिर्फ आपने इन वैल्यूज को थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने जो डिफरेंट इफेक्ट्स जनरेट करने स्क्रिम्बल के, वो यहां से ले लेना। और मजे की बात है इसमें, ये देखो चाइल्ड लाइक इफेक्ट्स भी हैं, ये चाइल्ड लाइक इफेक्ट्स हैं। अब इस बच्चे के हाथ में ये ड्राइंग पकड़ा दी जाए, पेंसिल पकड़ा दी जाए, वो ये करेगा। ये चाइल्ड लाइक इफेक्ट्स हैं। उसको कहते फिलिंग कर दो जरा इसकी, पेंसिल पकड़ा दी, मार्कर पकड़ा दिया, ब्रश पकड़ा दिया, ये स्टार है जरा फिल करके दिखाओ, क्योंकि ऐसे 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 ऐसे। और उसको स्टार कैसे बनाएगा? ऐसे 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 करके बना बनू देगा। लेकिन हो सकता अच्छे ही बना रहा हूं, मैंने वैसे कह दिया। ये बच्चा दिखता जरूर है लेकिन है नहीं, है। तो बात ये है, स्क्रिम्बल, स्क्रिम्बल आपके स्टार है, कोई भी शेप है, उसको स्क्रिम्बल इफेक्ट्स के थ्रू स्ट्रोक, और स्क्रिम्बल इफेक्ट के थ्रू उसको क्या, ब्लैक मार्कर से इसकी स्ट्रोक बना दो और रेड मार्कर से इसकी फिलिंग कर दो, वो ये करेगा। उसका नाम इसने क्या रख दिया? चाइल्ड लाइक है। और ये हर एक के अंदर अलग अलग, ये देखो, ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, और भी है। ये सारे के सारे क्या है इसके? टेम्पलेट्स, सेटिंग्स, जो आपको बेहतर लग रहा है करंट, जो आपका आर्टबोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। ये स्मार्ट क्या है, स्केच है, और भी है। ये ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज फिलिंग है, फिल प्योर नहीं है, मुझे लाइनें नजर आ रही हैं, ये यहाँ पे लाइनें वाइनें नजर आ रही हैं। ठीक है, इसका नाम है टाइट, सेटिंग में टाइट ऑप्शन। फिर जिग जैग भी है, इफेक्ट्स दिखाता है।
अब ये इफेक्ट्स अब आपने दोनों में लगाने हैं या एक में लगाना है, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आपको इफेक्ट चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल में चाहिए तो फिल ले लो। और मजे की बात है ये ऑप्शन आपकी बेसिक वैल्यूज के साथ ऑन हो जाती है। इसको मजीद गुंजाइश आपके लिए छोड़ देता है कि अगर आप इसकी चेंजेस करना चाहो यहां से कर लो। छोटी छोटी वैल्यूज को आप चेंज करके देखो, देख रहे हो ये स्पेसिंग दे रहा है, ये वेरिएशन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको स्क्रैम्बल इफेक्ट्स। और स्क्रैम्बल इफेक्ट्स में ये सारी लिस्ट है, और मजे की बात है इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हुई है, जो लाइनें लगी हुई हैं। अब वो लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है, उसकी लाइनों का स्टाइल डिफरेंट होगा, ये एंगल, ये समझ लो एंगल है। इसके इफेक्ट्स आपको करंट इमेज के अंदर अलग अलग उसकी वेरिएशन, उसकी एंगल डायरेक्शन आपकी सेट हो रही है। और ये करने के बाद ओके कर दो। अगर आपको नहीं चाहिए स्ट्रोक में, स्ट्रोक को एक्टिवेट करो, इसको नन कर दो। अगर आप कहते हैं मुझे स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक को आप, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, स्वैप कर देता हूँ, ये लो। अब ये इफेक्ट स्ट्रोक में नजर आ रहे हैं स्कैम्पल के, और फिल को कर दिया मैंने नन। समझ रहे बात? दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट्स। अच्छा, इफेक्ट्स मैंने आपको ये तो बता दी है। अब एक और काम करते हैं, टूल की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। टूल है एक, काफी जानदार टूल है काम का। ये 3D के लिए होता है, 3D मेकिंग के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए। इस टूल का नाम है परस्पेक्टिव। क्या नाम है? परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। इसका एक कंपेनियन टूल भी है जो उसकी हेल्प में आता है, वो है परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल। परस्पेक्टिव मॉड दो, परस्पेक्टिव ग्रिड और दूसरा परस्पेक्टिव सिलेक्शन। इसका अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो इसकी थ्योरी के लिए एक काम करते हैं, आर्टबोर्ड एक बना ही लेते हैं। ऑप्शन का नाम क्या है? परस्पेक्टिव, परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। एक आर्टबोर्ड लेते हैं, और इस आर्टबोर्ड को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ये आर्टबोर्ड है। अच्छा, इस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं आपको आज एक टूल जो सिखाना चाह रहा हूँ इसकी थ्योरी पहले शेयर करता हूँ। पर्सपेक्टिव कर लेते हैं, और जाने से पहले आपको मैश करवा देता हूँ, 7:15 में इंशाल्लाह ऑफ कर देंगे। आप लोगों ने पेंसिल बनानी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा रफली एक टच करके दिखा देता हूँ। ये आपने जब पेंसिल बनानी है, अटेम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह बनी जाएगी। हैं? पेंसिल या पेन? पेंसिल। ये लो। ये शेप कैसी बन रही है? अच्छा, वो पर्सपेक्टिव ऑन किया हुआ है, मैं वही सोचा शेप कैसी बन रही है। पर्सपेक्टिव शेप है। चले अब बनाते हैं। कलर थोड़ा सा पेंसिल का ये मैंने कर दिया, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूं कि इस शेप को, इसके स्ट्रोक मैंने नहीं रखा, अगर रखना रख लो।
इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं इसके सेंटर में हाईलाइट करना चाहूँ, सेंटर को हाईलाइट करना चाहूँ, क्या करूंगा? ग्रेडियंट्स को ऑन करूंगा। ठीक है, ग्रेडियंट्स को ऑन करने के बाद कलर क्या रखना है ग्रेडियंट्स में? मुझे लाइट से डार्क की तरफ जाना है, तो मैं कलर क्या रखूंगा? लाइट से डार्क की तरफ जाना है। ये देखो, लाइट से डार्क की तरफ लेके जा रहा हूं। ये लो जनाब, लाइट कलर ऑफ दिस, लाइट कलर ऑफ दिस वैल्यू, स्टार्ट में ये डाल दिया। एंड पे मैंने जाके डार्क कलर ऑफ दिस डाल देता हूं, इसका डार्क वेरिएंट, इसका डार्क वेरिएंट। अब वो कैसे? अब उसके लिए यहां पे यहां से चेंज कर लेते हैं। पहले तो मैं पिक कर लेता हूं ये शेड, ठीक है, और इसमें मैं इसको डार्क कर देता हूं। डबल क्लिक करके यहां से ऑन कर लो, यहां से डार्क शेड ले लो, ब्लैक टोन को ऐड कर दो। एक तरफ लाइट है, एक तरफ डार्क है, शेड ब्लू, ब्लू में दिख रहा है आपको? चलो लाइट करना, लाइट कर दो थोड़ा सा। अगर आपने सेंटर पॉइंट पे हाईलाइट डालना है तो एक बीच में ऐड कर दो पॉइंट, ऐसे। और पॉइंट ऐड करके इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं वाइट। ऐसे लग रहा है जैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, दरमियान में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको अगर आप रिफ्लेक्शन को स्मार्टली मैनेज करना चाहो, यहां से कर लेना थोड़ी सी मेहनत। ऐसे लग रहा है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको अगर आप थोड़ा सा साइड पे करना चाहो, साइड पे कर लो। पेंसिल की साइड पे दिखानी है रिफ्लेक्शन, इधर बिल्कुल इधर, ठीक है। शेड क्लोज टू येलो रख दो। ये तो मैंने प्योर व्हाइट ही डाल दिया ना, वो इसलिए डाला है कि आपको दिखाई नहीं देना था, मल्टीमीडिया में से दिखाई नहीं देना था। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपने जो इसकी मिसाल के तौर पे जल्दी जल्दी से मैं रफली बनाने लगा हूं। यहां पे मैंने पेंसिल, सॉरी पेन, पेन टूल से मैंने यहां पे एक शेप बनाई। और इसके अंदर मैंने इसको सेट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा, इसके ऊपर आपने चूंकि करंटली आपने ग्रेडियंट लगाया था, तो ग्रेडियंट वैसे ही लग गया जो पिछले पे लगा हुआ है। इसको हम चले ब्लैक कर देते हैं, ये लो। और ब्लैक में अगर एक छोटी सी ट्रिक बताने लगा हूं आपको। आप ये चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि ये ब्लैक की एक कॉपी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाए, इधर। एक तो तरीका यहां पे ऐड करवा के ब्लैक ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि इसी को पकड़ो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ, ऑल्ट के साथ। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी कि एक ऐड करवाओ फिर उसको ब्लैक करो, टाइम वेस्ट से बच गया। तो ऑल्ट क्या करता है? ऑल्ट से आप उस पॉइंट को जहां पे प्लेस करना चाहो, उसकी डुप्लीकेट, ऑल्ट आपको बहुत दफा यूज किया हमने इलस्ट्रेटर में, यही करता है, उसकी डुप्लीकेट। तो ये अगर आप इसको इसके अंदर भी यूज करना चाहो, ग्रेडियंट्स में ऑल्ट को यूज कर सकते हो। आप इसकी रेप्लीकेशन जितनी चाहो आप बना सकते हो। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं इधर रखता हूँ, इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ इधर लेके आता हूँ, ये लो। सेंटर में ब्राइटनेस ज्यादा आ गई, और अगर इसको कम करना है, सुकेड़ना है, तो इधर से कर लो। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ बनाओगे जरूर। ये बनाना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा। ये ऊपर रेक्टेंगल्स ही हैं, और इसके जो अपर कॉर्नर्स हैं वो राउंड की हैं। कलर उसमें डाल दिया, शेड उसमें लगा दिया पिंक कलर का। रबर आमतौर पर बड़ा ब्राइट ब्राइट कलर होता है, खिला हुआ। ये गोल्डन यूज किया हुआ है, ये गोल्डन है। और गोल्डन के अंदर भी
मैंने क्या किया जरा गौर कीजिएगा, इसकी ट्रिक क्या इस्तेमाल की है। ये गोल्डन, ये जो कट लगे हुए ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर इनग्रेव हुआ है, इनग्रेव हुई है पैटर्न। बनाया क्या मैंने, एक सर्कल बनाया, सॉरी एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया, और उसके अंदर बड़ा ही अच्छे तरीके से मैंने ग्रेडियंट्स की इस तरह की वेरिएशन यूज किया, जैसे ये लग रहा है इसके अंदर इनग्रेव हुआ है ग्रेडियंट इस्तेमाल। ये बना के फिर मैंने इसको साइज छोटा करके इसको यहाँ पुट कर दिया, थोड़े थोड़े फासले पे इधर इसकी रेपिटेशन कर दी। इसको बनाने के बाद यहाँ पे लगाया मैंने, एक पैटर्न बनाया। आमतौर पे आपने देखा होगा रबर के ऊपर एक स्टील का वो लगा होता है, और उसको एक बड़ा अच्छा उन्होंने उसको ग्रेडियंट्स और रेपिटेशन और अच्छा उसको दिया होता है पैटर्न। ये पैटर्न है एक तरह से बनाया। ये मैंने इसको बना के इसके ऊपर ग्रेडियंट्स वगैरह सेट करके इसको यहाँ लगा दी गोल्डन, ये गोल्डन कलर है। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाओ, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना के उसके अंदर फिलिंग करनी, एडजस्टमेंट, ये आप बना लोगे। अटेम्प्ट तो करना, कोशिश तो करना, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, आप लोगों ने एक और जो काम करना है, क्योंकि आपने अभी ग्रेडियंट सीखा, तो मैं आपको मैश टूल भी जल्दी से टिप दे दूं आसान सी। मैश टूल और ग्रेडियंट टूल ये भी कलर के लिए होता है। पर्सपेक्टिव से पहले मैं ये करवा दूं, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड है, फिर वो कलर से साथ ही कनेक्टेड है, तो मैं ये पहले बता दूं। ये मैंगो देख रहे होगे, मैंगो की बाउंड्री देख रहे होगे, थोड़ी सी डार्क है ये बाउंड्री, ये ग्रीन थोड़ा सा टच दिया है मैंगो का, ये लीव बनाया, और लीव में भी ये सेंटर में एक छोटी सी लकीर नजर आ रही है, थोड़ी सी लाइट ग्रीन में, ऐसे लग रहा है जैसे काफी क्लोज टू ओरिजिनल मैंगो शेप है। ये ये जो बनाई गई है, ये फिलिंग की गई है, मैश फिलिंग, ये ग्रेडियंट नहीं है, ये मैश फिल के थ्रू आप बना सकते हो जब कभी आपको जरूरत पड़े। आप मैश टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो। ये देख रहे हो ऊपर रेक्टेंगल है, और इसके बॉर्डर्स पे गौर करो, थोड़ा सा डार्क टोन कलर ज्यादा है, डार्क शेड दिया गया है। ये अब आप कहोगे सर ये लीनियर, ये हम ग्रेडियंट से नहीं दे सकते, शायद दे दो, शायद हो भी जाए, लेकिन मैश टूल को यूज करते हुए आप इस तरह के शेप्स को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ये बनी हुई है, एक बॉल सा बना हुआ है, इसको हाईलाइट किया गया विद वाइट, और इसके जो राइट साइड पे एक ब्लैक टोन में एक ब्लैक शेड दिया गया है प्रोमिनेंट करने के लिए, और उसके टॉप पे ऐसे जैसे सनलाइट पड़ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है व्हाइट। अब ये भी बनाने के लिए आप मैश को यूज करोगे। मैश आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जितनी आप उसमें रोज एंड कॉलम्स कहोगे उतनी डिविजन्स बन जाएंगे उसमें, और पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स को ये इसी तरह जिस तरह पॉइंट्स थोड़ी देर पहले मैं आपको उसमें दिखा रहा था ग्रेडियंट्स में। अच्छा, अब ये कैसे, ये जी सिंपल सा टूल, आपने जाना है इलिस्ट्रेटर में, और इलिस्ट्रेटर में मिसाल के तौर पे आपके पास एक शेप है, जैसे बॉल बना हुआ है, ठीक है, ये बॉल है। इस बॉल के अंदर अगर आप फिलिंग करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं फिल करता हूं जनाब, इसका प्योर कलर रेड कर लेते हैं, ये आ गया कलर, ये तो सॉलिड कलर है। लेकिन इसमें मैंने इसको मैश करना है। मैश फिल क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि ये जी मैश टूल बिल्कुल बराबर में, और ये एडवांस को ऑन करोगे तो नजर आएगा, विदाउट एडवांस नजर नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपने इसको बस देख लेना एडवांस हो, फिर ये मैश आपका बराबर में ग्रेडियंट के बराबर में नजर आएगा। ये जी मैश बिल्कुल साफ वाला टूल, ये वाला। और यहाँ पे ग्रेडियंट, ये दिस वन क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ग्रेडियंट मैश, ये देखो
4 रोज 4 कॉलम्स, इसको कम ज्यादा कर सकते हो। दो डिविजन्स कॉलम की भी, इस सेंटर में आ गया। इसका मतलब है ये 2 एज है, 2 सेंटर भी है और 2 फ्लैट भी है। फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन, जो कलर है वो फ्लैट है। इसको आप 2 सेंटर करोगे तो सेंटर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है व्हाइट कलर की, और बाउंड्री पे प्रेजेंस नजर आ रही है रेड कलर की। और अगर ये, इसको बोलते हैं हाईलाइट। व्हाइट का मतलब होता है हाईलाइट करना। अच्छा, इस हाईलाइट को कम ज्यादा कर सकते हो, यहां से चेक करो। अब क्या हुआ, पूरी सरफेस के ऊपर एक ही कलर है, रेड। हाईलाइट वो जो कि सेंटर में है, बढ़ानी हो तो यहां से बढ़ाते हैं ऐसे। और यही हाईलाइट अगर आपने बाउंड्री पे डालना हो तो आप इसमें जाते हो एज पे। अब एज पे हाईलाइट करना है या सेंटर में हाईलाइट करना है? इस वक्त क्या ऑन किया है, एज। और इसको अगर आपने कम करना हो या ज्यादा करना हो, ये आपकी मर्जी है। हाईलाइट को, हाईलाइट खत्म हो गया, वैल्यू मैंने लो की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ। अब ऊपर जाता हूं, ये देखो हाईलाइट आपकी बढ़ रही है एजिस पे और टुवर्ड सेंटर बढ़ रही है। क्लियर? इस पैनल की समझ आ गई कि क्या करता है? अच्छा, एक तो ये कर सकते हो, कैंसिल कर देते हैं। दूसरा ये कि आप इस टूल को एक्टिवेट करके जहां जहां आप इसकी डिवीजन करना चाह रहे हो, आप सेंटर में लगाना चाह रहे हो, सेंटर में आगे मैं क्लिक करने लगा हूं, ये देखो सेंटर में आपकी डिवीजन होगी। ऐसे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, डिवीजन दो ही करता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, अंडू करता हूं, जरूरी नहीं सेंटर में करना है, आप इधर कर दो, अंडू करता हूं, आप इधर कर दो। मतलब क्या कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां पे डिवीजन हो जाती है। अगर बिल्कुल सेंटर में रखनी है तो सेंटर में कर दो। आपको हाईलाइट किधर करना था, इधर कर दूं, क्लिक कर दूं, ये लो। अब क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है क्लिक करके, और जो कलर चाहिए इसमें आप फिल कर दो। कलर को ले आओ जरा सामने, जो कलर चाहिए व्हाइट कर दो। अब ये व्हाइट कलर स्प्रेड हो रहा है अपने डिस्टेंस वाले एंकर की तरफ। ये ग्रेडियंट ही हो रहा है असल में। ग्रेडियंट क्या करता था, एक कलर से दूसरे कलर की तरफ जाता था। अब ये क्या कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है। सेंटर पॉइंट पे आपने व्हाइट कर दिया, ऑल ओवर द सरफेस था क्या, रेड। तो ये स्प्रेड ही तो हो रहा है, ये भी तो ग्रेडियंट ही हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। अब ये पॉइंट जो है, ये अपने ऑपोजिट, यही 4 साइड्स है ना इसकी, चारों साइड्स की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर आप इसको समेटना चाहो, आप इसको थोड़ा सा समेटना चाहो, ये कर सकते हो कि यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर दो, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। जैसे मैंने क्लिक किया देखो, उस पॉइंट पे एक और डिवीजन बन गई। और इधर भी करना है, इधर भी कर दो, ये लो। ये प्लस जो आपको ये बताता है कि अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे, एक वर्टिकल बार आ जाएगी इसके ऊपर, और वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगी। मैं यहां पे क्लिक नहीं कर रहा, यहां क्लिक करने से दो डिवीजन होनी है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। लेकिन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल बार है, उस पर क्लिक करोगे तो वर्टिकल डिवीजन आ जाएगी, और वर्टिकल बार है तो उस पर क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन आ जाएगी। और इसको करने का वजह क्या है, ये देखो। अब इससे फायदा क्या होगा, आप कहते हो कि ये वाला पार्ट जो है ये भी रेड रहे, इधर वाला पार्ट भी रेड रहे, सिर्फ इतने हिस्से में व्हाइट आए। इसको करने का एक ही तरीका है, इस पॉइंट को क्लिक करो, यहां पे रेड फिल करो, इस पॉइंट पे क्लिक करो और यहां भी रेड फिल कर दो। ये देख रहे हो क्या, एक व्हाइट सी लकीर सी नजर नहीं आ रही? हो क्या रहा है, उस पॉइंट से उसके
लेफ्ट और राइट पॉइंट की तरफ क्या हो रही है, क्या हो रही है, ब्लेंडिंग कलर्स की। लेकिन आपने उसको रोक दिया ब्लेंड होने से, बाउंड्री लगा के। इस तरह जैसा वाटर नहीं आएगा, अगर बाउंड्री लगा दी, रोक दिया पानी, ये फ्लो रोक दी उसकी कलर की। ये जी, ये फाइनल शेप एक नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने डिवीजन इस तरह की उसकी कि आपको एक शेड सा, लाइन सा आपने शो करनी थी दरमियान में। और अगर मैं आपको ये कहूं, क्या ये पॉसिबल है, जाने क्या ये पॉसिबल है इसको ऊपर वाले और नीचे वाले डिवीजन से भी रोका जाए जाने से, कलर को स्प्रेड होने से? आप वो बिल्कुल एक तरफ वो लगा दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसकी बाउंड्री को करना है, इस बाउंड्री को, ये देखो, यहां मैं क्लिक करने लगा हूं इस जगह पे, मैश टूल को जरूर सिलेक्ट कर लेना जब कभी आपको इसकी प्रेजेंस चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। मैश टूल के कोई नहीं जा रहा, मैश टूल को सिलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं वो भी हाईलाइटेड हैं ये। और अगर आप बाउंड्री को ब्लैक करना चाह रहे हो, इस एरिया को, ये देखो, क्लिक करने लगा हूं, एक वर्टिकल लाइन आ गई सरफेस के ऊपर। अब आपने इसके ये वाली बाउंड्री के जितने एंकर्स हैं इकट्ठे सिलेक्ट कर लो तो बेहतर है, और सबको ब्लैक कर दो। अब आप कहोगे सर सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्शन जनाब शिप के साथ थके पियो, बैठ बैठ के सुन सुन के बंदा प्यासा है। सुनना भी तो एक स्वाब वाला काम है। अच्छा, ये देखो, आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, एक शिप के साथ दो, और इसी तरह नीचे शिप के साथ तीन। ये जो आपने काम किया ना, एंकर्स को सिलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ पे ब्लैक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, ये लो, इस कलर को इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक्टिवेट कर देना। अच्छा, सिलेक्शन इज आउट हो गई, दोबारा करता हूं। ये देखो, आप इतनी जो मेहनत कर रहे थे, क्या एंकर्स को सिलेक्ट करने का एक और तरीका बताया था मैंने? लेसर टूल से कर लें, बिल्कुल लेसर टूल से आप कर लो, या इसके साथ कर लो। अगर नहीं, ये नहीं अलाउ करते, लेसो लेना पड़ेगा, लेसो से ले लो। अगर कोई मिस भी हो जाए तो शिफ्ट के साथ कर लेना। और जब ये हो जाए सिलेक्शन एंकर्स की, तो यहाँ पे ब्लैक की प्रेजेंस नजर आ रही है, शेड। अगर नजर नहीं आ रहा तो येलो कर देता हूँ। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब आप बड़ा स्मार्टली इन एंकर्स को सिलेक्ट करके, जिसका नाम है मैश, ग्रेड्स बना के उसके ऊपर ये लगा सकते हो। अब जल्दी से एक काम करते हैं, एक मैंगो बनाते हैं। ये लो जनाब, मैंगो के लिए आप क्या करते हो, एक आमतौर पे आप एक शेप बना लेते हो, इसकी जो फिलिंग देनी है। आप अगर आप समझ तो इसके कलर को थोड़ा डार्क चाहिए शेड, वेरी इजी वे, आप यहां से इसके ब्लैक कलर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दो, डार्क हो गया। ये जितना करना कर लो, ये लो, ये कलर इसलिए आपने सामने रखने हैं। इसको जितना शेड आपको रिक्वायर्ड है, ये लो, वो आप इसको यहां से भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैंगो तो नहीं लग रहा ये है जी टूल, ये आपको पता है ना। इस टूल को इस्तेमाल करके इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करके बड़े अच्छे तरीके से आप इसको मैंगो की शेप में लेके जा सकते हो, और यहां से इसको एक्टिवेट करके ये शेप को एडजस्ट कर सकते हो जैसे आप इसको करना चाहो। आप मैंगो की शेप, इसकी स्ट्रोक मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक ऑफ है। ले जनाब, ये टूल्स को डायरेक्ट सिलेक्शन से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए शेप बना देना। अच्छा, इस शेप को अगर मैं मैश के साथ फिल करना चाहूँ, ये जी मैश, दिस इज द मैश। अब मैश से अब इसके सेंटर पॉइंट को एक्टिवेट कर देता हूँ, ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब आपने इसकी बाउंड्री के ऊपर और इधर की बाउंड्री को आपने विद स्पेसिफिक कलर आपने फिल करना है। अब ये देखिएगा, मैं एक तो यहाँ पे बाउंड्री लगा देता हूँ,
इधर लगा दूं, मुनासिब है? ये लो, एक इधर लगा लेता हूँ। ये लग गए। अब मैं सिर्फ बाउंड्री के जो एंकर्स हैं उनको सिलेक्ट करने लगा हूं, बाउंड्री को एंकर को सिलेक्ट करने लगा हूं। गो विद लेसो, ये लो, लेसो लाइक दिस। जो इस बाउंड्री में आ जाएंगे वो सारे एंकर सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने घुमा फिरा के लेके आया, आ गए ना इधर रेंज में एंकर सारे। क्या करूं, इसका कलर थोड़ा सा आप कलर हम देते हैं, ये लो। दिख रहा है कि चेंज करूं? दिख रहा है, रेड कर दूं। और कहां हो रहा है कलर? जिन एंकर्स को आपने सिलेक्ट किया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कहूं इधर मुझे इस पॉइंट पे, पहले तो मैश को ले लो, मैश से आप मिसाल के तौर पे इधर आपको ग्रीन शेड चाहिए, ये लो, ग्रीन स्पॉट भी आ गई। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में जब कभी ऐसी शेपें बनानी शुरू करनी है तो ग्रेडियंट तो अपनी जगह पे है सो है, मैश क्या करता है उस पॉइंट से दूसरा पॉइंट, फार पॉइंट होता है, उसकी तरफ स्प्रेड करता है कलर को। होता ये भी ग्रेडियंट की टाइप ही है, ये भी ब्लेंडिंग ही कर रहा होता है, लेकिन इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट मैश इसीलिए बोलते हैं, मैश हुआ है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। जहाँ तक आगे इसका लीफ शेप बनाना है, बहुत आसान तरीका है। क्या, ये आपने बनाई शेप, ठीक है, इस शेप को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, टूल ले लेना। ये भी आपने बड़ा फेमस टूल है। इस पॉइंट पे आपने जाके इसको क्लिक करना और इस पॉइंट पे जाके आपने क्लिक करना। ये काइंड ऑफ लीव आराम से बन गया। बाकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेना। बाकी इसके अंदर अगर आप स्ट्रेट डिवीजन करके व्हाइट शेड डालना चाहो तो क्या करना है, मैश लाइक दिस। और अगर आप चाह रहे हो कि बीच में एक इधर लगा लेते हैं बाउंड्री, ऐसे, एक इधर लगा लेते हैं बाउंड्री, ऐसे। इसको करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके इसको कर देते हैं। हमें वाइट लगा दो, कोई जिस तरह आप मुनासिब समझो। और इसकी एक्सट्रीम्स को आप समझते हो कि मुझे थोड़ा डार्क शेड चाहिए, डार्क ले लो। इसको भी करना है, इसको भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। ये ज्यादा इसलिए करना तो आपको दिखे, और जहां तक इसको प्लेस करना है ओवर द, ये तो काम है ना। आप जैसे करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आराम से आपकी चीजें बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। क्यों जी?